जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं उमा चौधरी दिल्ली से लेकर आई हूँ। बहुत ही प्यारी संगत है जो कि उन्होंने अपना शुक्राना सत्संग मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से लिखित रूप में शेयर किया है। थैंक यू सो मच सोनिया जी, आपका बहुत बहुत तहे दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आपने मुझे गुरु जी की फिर से एक बार सेवा सौंपी है, सेवा का मौका दिया है। बहुत बहुत तहे दिल से सोनिया जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका शुक्रिया, थैंक यू। तो संगत जी, सोनिया जी का ये सेकंड शुक्राना सत्संग है जो कि गुरु जी महाराज ने सेवा दी है। इन्होंने इनको थर्सडे सेवा दी है शुक्राना सत्संग शेयर करने की। तो ये सेकंड है आज जो मैं करने जा रही हूँ, अपनी आवाज़ में सुनाऊँगी। संगत जी, गुरु जी चैनल पर अगर आपको भी अपना सत्संग शेयर कराना है तो आप मुझे रिकॉर्डेड रूप में या लिखित रूप में शेयर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। नए हैं चैनल पर तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि सुगमता से आपके पास सत्संग के नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप जल्दी से गुरु जी चैनल पर जाकर सत्संग को सुन पाएँ और पूरी तरह लाभ ले पाएँ और गुरु जी महाराज को अच्छे से धन्यवाद कर पाएँ। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज यहाँ इस सत्संग में किस संगत को ब्लेस करेंगे, किसका कष्ट काटने वाले हैं, ये तो गुरु जी महाराज ही जाने। लेकिन सत्संग जब सुनते हैं आप तो सत्संग को पूरा सुने, शुरू से अंत तक सुने और लाइक करें और कमेंट में गुरु जी का शुक्राना दर्ज करना ना भूलें। गुरु जी महाराज मेरे सामने बैठे हैं, जो पढ़वाएंगे मैं उसी तरह से पढ़ूंगी। तो चलिए सुनते हैं। अभी मंत्र के शुरू करते हैं। आप भी मंत्र जाप मेरे साथ कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। आंटी जी, मैंने आपको सत्संग शेयर किया था, आज फिर से कर रही हूँ। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। आंटी जी, My name is Sonia and मैं sharing my सत्संग from Delhi। मेरी जर्नी गुरु जी से अगस्त 2018 में स्टार्ट हुई थी। ये मैं अपने फर्स्ट सत्संग में बता चुकी हूँ। गुरु जी ने मुझे थर्सडे को सत्संग शेयर करने की सेवा बख्शी है। ये मेरा सेकंड सत्संग है। मैंने फर्स्ट सत्संग में बताया था मैं कैसे बड़े मंदिर गई और गुरुजी ने मुझे विज़न में आके दर्शन दिए चोले में। अब ये आगे है। मुझे गुरुजी ने जुलाई 2019 में विज़न दिखाया कि मेरी मम्मी ज़मीन पे लेटी हुई है और हम लोग सारे फ्यूनरल से पहले के रिचुअल करे हैं। वाइट सीट में है वो। इट वाज वेरी वेरी ऑफ। तब से मेरी मम्मी की तबीयत थोड़ा ख़राब चल रही थी। फिर हम दिसंबर 2019 में मेरे मामा के घर गए। करीब 1 मंथ वहाँ रही। उन्हें कोई दिक्कत नहीं, बट तब भी उनको बॉडी पेन था। टेस्ट कराया, सब नॉर्मल था। रिपोर्ट्स गुरुजी विज़न में दिखा चुके थे कि उनकी डेथ होने वाली है, तो उन्होंने जगह चेंज करा दी और वो कहानी बदल दी। और उनकी किसी एस्ट्रोलॉजर ने बोल दिया था, मैं आपको आंटी धोखे में नहीं रखना चाहता, इसलिए हम लोग नए हाउस चले गए और गुरुजी ने उन्हें लाइव ब्लेस की। जो चीज़ जिस जगह पे होनी थी वो प्लेस ही बदल दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी फॉर एवरीथिंग, सेविंग माय फैमिली फ्रॉम बिग
डेंजर एंड लॉस अपनी कृपा बनाए रखना। इसके बाद जब हम नानी के थे तभी मुझे एक और विज़न आया कि मेरे ग्रैंडफादर के डेथ रिचुअल्स हो रहे हैं और उनको भी वाइट शीट में फोल्ड करके ज़मीन पे लिटाया है। फिर मैं डर गई। ये मैं मेरे दादाजी को पैरालाइज अटैक आया। वो शायद काफ़ी देर तक कुछ खाया नहीं था। उन्हें बीपी लो एंड शुगर लो। दिन तक करीब 1 बजे तक उस दिन ब्रेकफास्ट भी लेट हो गया था। तो हम लोग नीचे गए और उनको टी दी, बिस्किट खिलाया और सॉक्स पैरों में पहनाए और इमीडिएटली हॉस्पिटल ले जाया गया। फिर उन्हें एडमिट किया और सारे टेस्ट हुए। उनको थोड़ा ब्रेन में क्लोथिंग है। काफ़ी टाइम से उसकी वजह से भी उन्हें कई बार चीज़ याद नहीं रहती। तो अगर उस दिन लेट हो जाते तो उनकी हाफ बॉडी पैरालाइज्ड हो जाती। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, ये था सोनिया जी का बहुत ही प्रॉब्लम भरा सत्संग है। और मैं जहाँ तक भी गुरुजी महाराज से प्रार्थना करूँगी, जानती हूँ अपने गुरुपा को, कि जो भी संगत इस सत्संग को सुनेगी 101% उनके घर से प्रॉब्लम्स दूर होगी, बीमारी दूर होगी। तो सत्संग को पूरा ध्यान से सुने, शुरू से अंत तक सुने। हाँ संगत जी, मेरी टंग स्लिप थोड़ी ज़्यादा होती है पढ़ने में, बोलने में, तो कोई गलती हुई है तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्षमा चाहती हूँ। गुरुजी आप भी मुझे क्षमा कर दीजिएगा, कोई भी मैंने अगर गलत वर्ड बोला है। और सोनिया जी आप भी मुझे क्षमा कर दीजिएगा, काफ़ी मिस्टेक हो जाती है मेरे से, तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। तो ये था सोनिया जी का शुक्राना सत्संग। गुरुजी महाराज स्वीकार कीजिएगा। और जो भी परेशानी दिक्कत है उनकी लाइफ में, कोई भी दिक्कत है सबको दूर कीजिएगा। जय गुरु जी। संगत जी अब लेती हूँ मैं ब्राह्म सोनिया जी के सत्संग का। तो जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज आप सभी संगत परिवार का कल्याण करें, आप सभी संगत परिवार की रक्षा करें, हेल्थ ब्लेस करें, सारे कष्टों को दूर करें और सारी ब्लैक मैजिक हो, नेगेटिविटी हो, काली क्रियाएं हो रही हो, सबको काट दें। कोई भी नेगेटिविटी परेशान कर रही हो, ब्लैक मैजिक परेशान कर रहा हो, गुरुजी महाराज उसे तुरंत की तुरंत जहाँ से जो लोग ये क्रिया कर रहे हैं, नेगेटिविटी को भेज रहे हैं, इमीडिएटली उन्हीं पे वो गुरुजी महाराज वापस कर दें। इस नेगेटिविटी को उन्हीं के पास तुरंत चली जाए, अभी की अभी चली जाए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी इसी में मैं 2 आंटी के और सत्संग हैं, छोटे छोटे हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं, तो इसी में मैं ऐड कर रही हूँ, जो कि दोनों आंटियों ने मुझे रिकॉर्डेड सत्संग व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर किए हैं। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ये मेरा शुक्राना सत्संग तो नहीं, पर माफ़ी मांगने के लिए सत्संग है। गुरुजी मुझे बार बार बोल रहे हैं कि तेरे घर में पितर दोष है, तू अपनी गलती की माफ़ी मांग। तो मुझे समझ में नहीं आता कि मैं कैसे माफ़ी मांगूं। फिर उन्होंने मुझे सत्संग सुनवाया। संगत जी, ये मेरी शादी के बाद की बात है।
जब मैं 9 महीने बाद प्रेग्नेंट हो गई थी। मैं बहुत खुश थी और मैंने ये भी सोच रखा था कि मेरी बेटी होगी जिसका नाम मैं अमायरा रखूँगी। लेकिन संगत जी, प्रेगनेंसी के तीसरे महीने में ही जब मेरी रिपोर्ट अल्ट्रासाउंड हुई तो उसमें कुछ अबनॉर्मेलिटीज़ आई जो कि बहुत ख़राब थी। पर डॉक्टरों ने बोला कि ऐसा कुछ केसों में होता है, हम आगे देखेंगे कि ये ठीक होता है कि नहीं होता है। उसके बाद जब मैं 6 मंथ्स प्रेग्नेंट हो गई तब डॉक्टरों ने मेरा जांच किया और उस जांच में ये आया कि मेरे पेट में जो बच्ची थी उसके सर में पानी भर चुका था और वो अबनॉर्मल थी। उसके दिल में भी छेद था और उसके हाथ पैर भी ठीक से विकसित नहीं हो रहे थे। मुझे ये सब बात बताया गया तो संगत जी, हमने बहुत जगह टेस्ट करवाए ताकि किसी भी तरह उस बच्ची को हम बचा सकें, पर हम नाकामयाब रहे। अंत में डॉक्टरों ने मुझे कहा कि तुम्हें अबॉर्शन कराना होगा क्योंकि ये बच्ची आने के बाद भी कुछ भी जीवन अच्छे से व्यतीत नहीं कर पाएगी। ये बेड पे ही रहेगी और 1 साल के अंतर्गत इसकी मृत्यु हो जाएगी। तो मेरे संगत जी, उस वक्त मेरे नई शादी हुई थी और मैं कुछ भी किसी को नहीं बोल पाई कि मैं वो अबॉर्शन नहीं कराना चाहती थी। मेरे परिवार वालों ने फ़ैसला लिया, मेरे सास ससुर ने फ़ैसला लिया कि हम ये अबॉर्शन करवाएंगे और संगत जी, मेरा अबॉर्शन की प्रक्रिया शुरू हो गई। मुझे अबॉर्शन कराने के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया। जब तक मुझे डॉक्टरों ने दवा नहीं दिया था तब तक वो आत्मा मेरे अंदर जीवित थी। डॉक्टरों के दवाई देने के कुछ घंटों बाद मेरा नॉर्मल तरीके से अबॉर्शन कराया गया। उसके बाद मुझे पता चला कि वह एक लड़की थी और मुझे पहले से ही एक बेटी चाहिए थी, पर मैं क्या कर सकती थी। मैं तो बस उस आत्मा से माफ़ी मांगना चाहूँगी कि मैंने इतने बड़े पाप किया, मैंने उसे मार डाला, क्योंकि अगर मैं चाहती तो मैं उसे सबसे लड़कर बचा सकती थी। पर संगत जी, मैं कुछ भी नहीं कर पाई और मुझे उस वक्त मेरे दिमाग कुछ काम ही नहीं कर रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मुझे बड़ों की बात माननी पड़ी। इसलिए मैं अपनी उस बच्ची से बहुत माफ़ी मांगना चाहूँगी कि मैंने उसे इस दुनिया में आने से पहले ही ख़त्म कर दिया। मुझे माफ़ कर दीजिए गुरुपा, मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी पाप हुई है, बहुत बड़ी भूल हुई है गुरुपा। शायद इस जन्म में मैं ने बहुत बड़े पाप कर दिए हैं, मुझे माफ़ कर दीजिए गुरुपा, मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी हरियाणा से बात कर रही हूँ। तो गुरु जी का संग शुरू करने से पहले एक बार गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये सत्संग सुनाने में अगर कोई गलती हो तो माफ़ करना संगत जी, जैसा गुरु जी बुलवाएंगे वैसा ही बोलेंगे। तो ये है कि हमने ना एक लॉन लिया था। लॉन बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं था, पर था, ठीक था। तो मुझे तो ऐसे लग रहा था कि बस वो नहीं हम पे कर पाएंगे। गोल्ड लोन था भी, अब मुश्किल हो रहा था इंस्टॉलमेंट्स भी पे करनी, और वो प्रिंसिपल अमाउंट में से तो कुछ भी डिडक्ट नहीं हो रहा था। मंथली इंस्टॉलमेंट्स ही जाती थी, जो इंटरेस्ट ही हम पे करते थे। तो 3 साल हो गए थे, तो ऐसा बहुत वो लग रहा था कि प्रेशर सा कि अब नहीं हो पाएगा ना, लॉन नहीं क्लियर हो पाएगा। बट वही एक बार गुरु जी के आगे अरदास लगाई कि गुरु जी सब ठीक कर दो, सब सही कर दो। अब मतलब ये लोन का हम अमाउंट पे कर दें पूरा का पूरा। ये इंस्टॉलमेंट्स बहुत मुश्किल लग रही हैं ऐसे ना।
तो पता नहीं संगत जी 1-2 महीने में ऐसा हुआ कि कहीं से पैसों का अरेंजमेंट हो गया बिना किसी प्रेशर के, मतलब पैसे आ गए हाथ में और मैंने पूरा का पूरा लोन वो पे कर दिया और वो पूरा गोल्ड आज मेरे पास है। तो वापस आ गया, मिल गया। तो इसके लिए जितना गुरुजी का शुक्राना करें, जितना शुक्राना करें उतना कम है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच गुरुजी। आप अपनी कृपा हमेशा हम पर बनाए रखना गुरुजी, पूरी संगत पे बनाए रखना। हम सब आप ही के बच्चे हैं गुरुजी, बस हमेशा सबका कल्याण करना गुरुजी, हमेशा अपने चरणों में लगाए रखना गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है गुरु जी का, अनंतम अनंतम शुक्राना है। मैं बहुत टाइम से सोच रही हूँ इस बात को भी, 1 वीक हो गया है कि मैं अपना सत्संग शेयर करूँगी, पर रोज आज कल तो वही बात है कि हम गुरु जी के नादान बच्चे हैं। वो हो जाता है कि हाँ कोई बात नहीं, कल करते हैं, अभी करते हैं, बाकी सब काम तो कर लेते हैं और ये जो ऐसे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है यही वो भूल जाते हैं। तो प्लीज़ गुरुजी हमें माफ़ कर देना, अपने गंदे बच्चों को माफ़ करना गुरुजी, और कोई भी गलती हो तो माफ़ करना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। एक बार फिर से गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा